हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो समग्र शिक्षा दिल्ली के अंतर्गत जो 17 रिसोर्स पर्सन CWSN एक कंटेक्चुअल बेसिस पर जो वैकेंसीज निकली थी उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आखिर उस फॉर्म को कैसे भरेंगे और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बने रहिएगा अंत तक ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें। तो ये आपके सामने एक गूगल खुला हुआ है। देखते हैं, हम इसमें सर्च करते हैं, उन वेबसाइट तक पहुंचते हैं जहां से हमें फॉर्म भरना है। तो हम यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर फिल करेंगे www.edudel.nic.in। यह आपके सामने दिख रहा है, इसको हम इंटर मार देंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें आप देख रहे होंगे ऊपर फाइनेंस, RRS पब्लिक रिक्रूटमेंट, फी रिव्यू कमेटी, AERU पब्लिक सर्कुलर्स, कंटेक्ट अबाउट अस, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें कहाँ जाना है? ये जहां मैं आपको सिलेक्ट किया हूं यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली का। आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर नीचे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए जहां पर मैं सिलेक्ट किया हूं इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एंगेजमेंट ड्यूरिंग 2022-23 समग्र शिक्षा, यानी कि इसके अंतर्गत हम जो वैकेंसीज निकली थी उसी में हम फॉर्म भरेंगे। और ये देखिए फर्स्ट जो पहला लिखा है, पहले नंबर पर एंगेजमेंट ऑफ 17 रिसोर्स पर्सन CWSN ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस अंडर समग्र शिक्षा दिल्ली। ये देखिए मैं आपको सिलेक्ट भी कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये, अब इसमें हम क्लिक कर देंगे पहले नंबर पर। जैसे ही हम इसे क्लिक कर देंगे हमारे पास ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। उसमें 3 ऑप्शन है। तो पहले में पब्लिक नोटिस है जो पहले निकला था PDF, और दूसरे में ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और तीसरे में रीप्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है। तो हम सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे पूरा फॉर्म है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम भरना स्टेप बाय स्टेप, आप आसानी से भर पाएंगे। जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का नाम है मोहित कुमार गुप्ता। ठीक है, अब मोहित कुमार गुप्ता में यहाँ पर हम फर्स्ट में मोहित लिख देंगे, जैसे MOHIT कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, मोहित, यहाँ पर आपने मोहित लिखा। फिर दूसरे में हमें क्या लिखना पड़ेगा? कुमार, KUMAR। ओके, और तीसरे में क्या लिखना पड़ेगा? GUPTA। अब मान लीजिए अगर ये मोहित कुमार गुप्ता नाम है तब, ओके, अदरवाइज फिर नहीं। तो यहाँ पर हमें इसे हटा देना है। मान लीजिए केवल मोहित गुप्ता नाम है या केवल मोहित कुमार नाम है। अगर केवल मोहित कुमार नाम रहेगा तो हम यहाँ से जो कुमार है इसको लास्ट में रख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। और अगर केवल मोहित ही नाम है, आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम एक भर के देखते हैं पूरा। ओके, यहाँ पर नीचे पिताजी का नाम है, पिताजी का नेम भर देंगे। आप अपने पिताजी का नेम भरेंगे। ओके, जैसे आप ये हो जाएगा तो आपको एड्रेस भरना है अपना। एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर आप भर देंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पर भरा है। आपका पिन कोड क्या है? आपका यहाँ पर पिन कोड भर देंगे। ओके, जैसे आप ये भर देंगे तो लैंडलाइन नंबर भी पूछ रहा है एंड मोबाइल नंबर भी पूछ रहा है। तो हम कांटेक्ट नंबर में मोबाइल नंबर 10 डिजिट का फिल कर देंगे। ओके, ये जैसे मान लीजिए आपको भी ऐसे मोबाइल नंबर फिल करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्टेट इशू SC ST OBC सर्टिफिकेट,
इन केस ऑफ अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी सेलेक्ट एनए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो सीधे यहाँ पर एनए सेलेक्ट कर देना है, और आप अगर ओबीसी भी हैं, एससी एसटी कहीं से भी हैं, तो आप सेलेक्ट कर दीजिए स्टेट। ठीक है, मान लीजिए कि आप ओबीसी से हैं और आप कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आगे है जेंडर, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जिसमें होंगे क्लिक कर देंगे। इसमें आप कैटेगरी पूछ रहा है। अब अगर आप जनरल हैं तो आप जनरल पे यहाँ क्लिक करते हैं, ऊपर एनए क्लिक करते हैं। अगर आप यहाँ पर जनरल कर नहीं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यहाँ पर करेंगे। ओके, तो अगर जनरल है तो जनरल करेंगे, एससी है तो एसटी, ओबीसी है तो ओबीसी। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर ओबीसी क्लिक कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पूछ रहा है, अगर आप दिव्यांग हैं या नहीं है। अगर हैं तो यस, और अगर नहीं है तो नो, ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। अब यहाँ पर जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आपकी उम्र ऑटोमेटिक ये ले लेता है कि आप कितने साल के हो गए। समझ रहे हैं, आप कितने साल के हो गए, ये आपकी ऑटोमेटिक ले लेता है 14 के हिसाब से। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आरसीआई रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है। मान लीजिए मैं किसी का फिल कर रहा हूं, तो आप यहाँ पर आप अपना फिल करिएगा। देखिए, आरसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। स्पेशल एजुकेशन में कोर्स नहीं होगा, आप किए नहीं होंगे बीएड या डीएड में से कोई भी, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो सीआरआर नंबर रजिस्ट्रेशन है, वो आपने कब कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन डेट होती है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर आपने क्लिक किया और ये आपके सामने ऐसा आ गया, और आपने कब किया है, ये देखिए जुलाई है क्या है, तो आपने जुलाई क्लिक कर दिया। पहले क्या करना है, मंथ डे वाई वाई, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ तो अपने आप आ जाएगा, तो इसमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो ये अपने आप शो कर रहे हैं, वो मंथ पहले है, फिर डे है, फिर वाई वाई है। अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में डी डी एम एम वाई वाई है, तो यहाँ पर जो शो हो रहा है नीले कलर से, उसी तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। मंथ पहले है, मान लीजिए आपको किसी भी मंथ में, जब मान लीजिए 10 है तो मैंने 10 किया, और मान लीजिए कौन सी डेट है तो मैंने वो किया, और सेशन क्या है तो आप वहां पर ये भर सकते हैं। तो आपका जो होगा वो भर दीजिएगा, मैं अगर किसी का भर रहा हूं तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आपको और ध्यान देनी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी कैटेगरी क्या है। मैं आपको दोनों कैटेगरी बता देता हूं। कैटेगरी ए में आपने ग्रेजुएशन किया हो, विद बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हो, या फिर बीएड जनरल किया हो और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो या उससे संबंधित कोई किया हो, तो आप कैटेगरी ए चूज करेंगे। अगर आप कैटेगरी बी चूज करते हैं तो आपके पास होना चाहिए 12th होना चाहिए, इसके साथ ही 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, उससे रिलेटेड या फिर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं। अगर आपके पास केवल डिप्लोमा है और 12th है और सीटेट है तो आप बी चूज करेंगे। अगर आपके पास बीएड है, स्पेशल एजुकेशन और ग्रेजुएशन है, तो आप इसे चूज करेंगे। और अगर ए चूज करेंगे, और अगर जनरल बीएड है और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में है तो आप कैटेगरी ए चूज करेंगे। तो मान लीजिए जिसका मैं फिल कर रहा हूं वो कैटेगरी ए में आता है, तो कैटेगरी ए का क्या मतलब है, कैटेगरी ए का मतलब है कि वो स्पेशल एजुकेशन में क्या किया है, बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, और उसी से उसका काम चल जाएगा, उसे डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये आप मेन ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम भरते हैं। अब मान लीजिए 10th में बोर्ड क्या है, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति यूपी का है, तो यहाँ पर आप चाहे तो यूपी बोर्ड भर दीजिए सिंपल से, या तो फिर आप पूरा भरिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल
एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि अब मान लीजिए 10th तो आपने कर लिया, फिर आपका मंथ और ईयर, किस मंथ में आपने पास किया है और ईयर क्या है। तो सबसे पहले आपको मंथ भरना पड़ेगा 10th का। तो मान लीजिए आपने किस में किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मान लीजिए जिनका मैं भर रहा हूं उन्होंने मई में, और सेशन क्या है उनका, वो उनका सेशन है 2009। ओके, 2009, तो यहाँ पर वो ये भर देंगे। पास है, पास होना ही चाहिए। परसेंटेज कितना है, मान लीजिए जिनका मैं भर रहा हूँ 42.66 अगर उनका है तो ऐसा हो जाएगा। डेसिमल 2 ही लेगा इसलिए यहाँ पर आएगा। अब सब्जेक्ट में आपका डिपेंड करता है, या तो आप सारे सब्जेक्ट भर दीजिए। मान लीजिए जिसने किया है वो कॉमर्स है उसका, तो उसने कॉमर्स सीधा कॉमर्स साइड, ओके, कॉमर्स स्ट्रीम भर दिया। ओके, अगर सब्जेक्ट आप पूरे लिख सकते हैं तो पूरे भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो भी आपका जहां से है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट आपके 10th में होते हैं, वो आप यहाँ पर भर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम 12th में आ जाएंगे। 12th में आपका जो बोर्ड है वो आप यहाँ पर उसे भी भर देंगे। किस सेशन में आपने मतलब मंथ क्या था आपके 12th का, तो जैसे यहाँ पर आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सेशन क्या था वो भी आपको ध्यान रखना है, वो आप अपना फिल करेंगे। पास तो है लेकिन परसेंटेज उसका कितना है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और जो सब्जेक्ट हैं इंटर के, वो सभी आप 5 या 6 जो भी होते हैं आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आर्ट्स आर्ट्स भी फिल कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट आपका आर्ट साइड से था। ठीक है, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप सब्जेक्ट सभी भरिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे भर दे रहा हूँ क्योंकि नीड नहीं है कि हो ना हो, बट आप ध्यान रखिएगा, पूरे भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप ग्रेजुएशन की बात आती है, क्योंकि आपने फर्स्ट कैटेगरी चूज किया है। ठीक है, तो अब ग्रेजुएशन में आपका बोर्ड क्या था, चलिए देख लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि ये इनका बोर्ड है। अब किस सेशन में किया है इन्होंने, यानी कि मंथ कौन सा था ग्रेजुएशन का, वो था, चलिए ठीक है मान लीजिए जून था। ओके, अब किस सेशन में किया इन्होंने, चलो उनका सेशन भी हमने लिख दिया। पास तो थे लेकिन परसेंटेज क्या था वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था तो वो लिख दीजिए आप। ठीक है, ये आपका हमारा सब्जेक्ट हो गया पूरा। आर्ट साइड में हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, व्हाटएवर जो भी है आपका, वो आप आसानी से इसमें फिल कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है देखिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। If candidate has B.Ed Journal, then lift blank this qualification, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास जनरल बीएड है तो ये वाले कॉलम में वो नहीं भरेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर चलिए मान लीजिए जिनका हम भर रहे हैं तो उनका जो बोर्ड है बीएड स्पेशल एजुकेशन का, यहाँ पर उन्होंने कर दिया। ओके, अब यहाँ पर किया कब है, कौन से महीने में किया है उन्होंने, चलिए मान लीजिए कि अधिकतर सब जून में है, और किस सेशन में किया है वो भी हम भर देते हैं। इसके बाद पास हैं बट उनका परसेंटेज वगैरह क्या है, परसेंटेज आप मार्क्स कितने किए हैं, तो यहाँ पर हम उनका परसेंटेज भर देते हैं। ये आप अपना भरिएगा, सेम सेम मत करिएगा। अब मान लीजिए कि स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने किस में किया है, ये मेन बात है। तो अब स्पेशल एजुकेशन में मान लीजिए कि इन्होंने लिख दिया स्पेशल एजुकेशन ब्रैकेट में HI। ओके, या तो आप पूरे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं अगर इसमें आ जाए तो। ठीक है, यहाँ पर ये आपको फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको सोहिन आगे बीएड
क्वालिफिकेशन जनरल अगर करते तो ऊपर वाला नहीं भरते, ठीक है। अब नीचे 2 ईयर डिप्लोमा लिखा है, तो अगर ये वाला जो रेड कलर में लिखा है, अगर ये वाला फिल नहीं करते तो नीचे के दोनों फिल करने पड़ते, इसलिए अब बाकी सब ब्लैंक दिखा रहा है। अब नीचे आ जाते हैं हम। अब 14 नंबर दिया है कि इंटर टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? मान लीजिए जिसका एक्सपीरियंस है वो 4 साल, यानी कि 4 इयर्स कितने मंथ है, मान लीजिए कि जितना हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर सीटेट का रोल नंबर भी उसको भरना होगा, बिना सीटेट के रोल नंबर के वो लेगा नहीं। अब यहाँ पर एक देखते हैं सीटेट का रोल नंबर। यहाँ पर पूरा रोल नंबर नहीं ले रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों की समस्या आ रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये एक एक नंबर नहीं ले रहा है। ओके, तो 2000 पूरा ले रहा है, 2 भी ले रहा है, 309 तक ले रहा है, लेकिन एक अक्षर नहीं ले रहा है। तो कोई बात नहीं, ये अपना फॉल्ट नहीं है, ये उसका फॉल्ट है। ओके, या तो चाहे आप एक ईमेल भी कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, फॉर्म आप भरे हैं तो ऐसी ऐसी दिक्कत थी। ओके, अब यहाँ पर लिखा है 16, बाकी आप फिल कर दीजिए, लास्ट में नहीं ले रहा, हालांकि मैच तो करेंगे ही कि आपका ही है, लास्ट में आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ये पूरा नंबर होगा, लास्ट में जो नंबर चेंज है वो अपनी गलती नहीं है, उनकी है, आप फिल कर सकते हैं, या फिर एक दिन और रुक जाइएगा, शायद सुधार हो जाए। अब यहाँ पर 16 नंबर में लिखा है कि सिलेक्ट ईयरलियर वर्क इन एसएससी दिल्ली, सब शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या आपने काम किया है वहां पर, ठीक है। तो अगर यस तो यस, नो तो नो, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आप प्रीव्यू में क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू में जैसे क्लिक कर देंगे तो ये आपका दिखाएगा कि आपने फॉर्म भर दिया है, क्या क्या भरा है। वो सीटेड रोल नंबर में एक अक्षर नहीं है, उसका रीजन है कि यहाँ पर ये नहीं ले रहा है, ये इसकी गलती है, अपनी गलती नहीं है, हो सकता है सुधार कर दे। तो ये देखिए जो जो भी चीजें थी वो यहाँ पर फिल कर दी गई हैं, ठीक है। क्या कैसे था ये भी फिल कर दी गई हैं। मोबाइल नंबर आपका अच्छे से होना चाहिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो था वो बेहतर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि सारी चीजें हो गई, अब यहाँ पर लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन खुल करके आ जाता है। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब होता है, ये देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई है, ये आपका जैसे आप फिल कर देते हैं तो आपका इस तरीके से कॉलम आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आप बाद में कहें कि सर हम तो भर ही नहीं पाए, ऐसा कैसे हो गया। बहुत सारे लोगों का बोलना है कि सर मेरा तो रजिस्ट्रेशन आईडी ही नहीं आया है। ऐसे कैसे नहीं आया भाई, आएगा जरूर, ठीक है। आप मान लीजिए इसको भर दिए और अच्छे से भर दिए हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पर आपको प्रिंट ले लेना है, जैसे आप प्रिंट लेंगे ये आपके सामने ऐसा प्रोसेस आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब ये एक पेज में, 2 पेज में, जितना भी आए आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही आप सेव करेंगे, मान लीजिए कि जैसे आपने सेव पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया। डेस्कटॉप पर क्लिक किया तो रिसोर्स पर्सन एप्लीकेशन 2019 यहाँ पर लिख के आ गया है। अब इसे मैंने सेव कर दिया, सेव पे क्लिक किया, वहां पर ये सेव हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अब मैं इसे क्विट कर सकता हूं, ठीक है। या आप चाहें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिर से जाते हैं और रीप्रिंट भी हम कर सकते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए किसी का रीप्रिंट अगर होना है, मान लीजिए किसी का नहीं हुआ, तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी है। रजिस्ट्रेशन आईडी जो मैं अभी मेरी निकली थी, अभी जो मैं फॉर्म फिल किया था उसको मैं देखता हूँ, डालता हूँ, क्या वास्तव में उससे हो पाएगा। तो चलिए देखता हूँ, मैं अभी की जो आईडी थी वो थी 2022 000 131। जैसे मैंने इसको क्लिक किया शो एप्लीकेशन, तो अब यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन था उसने शो कर दिया। मान लीजिए आप प्रिंट नहीं ले पाए थे तो आईडी जरूर नोट कर लीजिएगा तुरंत, ओके। ये देखिए
इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप आसानी से भर लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके का मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्यूशन देने का। आप मेल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,